नीलोखेड़ी विधानसभा से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार और कांग्रेस के युवा नेता तिलक सब्रवाल ने नीलोखेड़ी विधानसभा के गांव भूखापुरी में जनसंपर्क अभियान चलाया। तिलक सब्रवाल ने ग्रामीणों को कांग्रेस की नीतियों और भाजपा के झूठ से अवगत करवा कांग्रेस पार्टी से सैकड़ों लोगों को जोड़ा। उसके उपरांत अंबेडकर भवन में 36 बिरादरी ने पगड़ी पहनाकर तिलक सब्रवाल का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर ग्रामीणों से तिलक सब्रवाल ने ग्रामीणों से उन्हें सहयोग और आशीर्वाद देने की अपील की। मैं इस बात पे दोबारा एक बार पूछना चाहूंगा कि क्या आपके बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है? क्या आपने कभी शिक्षा के नाम पे वोट दिया है? नहीं, लोन तो नहीं लिया सर। वोट दिया है कभी शिक्षा के नाम पे? हमें जब भी वोट देना है अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, रोजगार को लेके वोट देना है। और कांग्रेस पार्टी का ये नियम है। बहन कुमारी शैलजा जी छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी और उन्होंने वहां पर केजी से पहली क्लास से 14वीं क्लास तक की, ग्रेजुएशन तक की शिक्षा फ्री कर दी और स्वास्थ्य फ्री कर दिया। बहन कुमारी शैलजा के सीएम बनते ही बहन जी की प्राथमिकता है ये कि शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कर देंगे और रोजगार के लिए अवसर, नौजवानों के लिए अवसर पैदा करेंगे रोजगार के लिए। और हमें 3 मुद्दों पे काम करना है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो जब तक यूथ आगे नहीं आएगा, हमें कमेटी बनानी पड़ेगी। मैं हर चीज का मास्टर कभी नहीं हो सकता। हमें युवाओं को जोड़ना पड़ेगा, जो बिजनेस करते हैं, जो मेडिकल लाइन के हैं, जो सामाजिक सोच के हैं, उनके ग्रुप बनाने पड़ेंगे गांव गांव, कमेटी को लोक स्तर पर, ताकि उनसे डिस्कस करके, सलाह करके, माताओं बहनों के कि क्या चाहिए है समाज को, आज क्या जरूरतें हैं, माताओं बहनों को ग्रुप बनाने पड़ेंगे कि मिलके हम सब, एक विधायक कुछ भी नहीं कर सकता बिना आपके, बिना जनता के, बिना सहयोग के। हम सबको मिलके कंधे से कंधा मिलाकर अब अपने एरिया की क्या समस्याएं हैं उस पर चर्चा करनी है और उसका हल क्या है उस पर काम करना है। ये नहीं कि अब नहीं हो सकता, अभी भी हो सकता है। जब साथ खड़े होंगे मिलके तो इस विकास के काम को हम आज भी कर सकते हैं। तो हमें इस अपने एरिया के, अपने गांव के, अपने ब्लॉक के, अपने डिस्ट्रिक्ट के समस्याओं को समाधान करने के लिए चिंतन और मंथन करना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा मिलके। तभी समस्याओं का समाधान होगा, तभी रोजगार के अवसर पैदा होंगे, तभी शिक्षा को फ्री किया जा सकेगा, तब हम लोगों में जागरूकता होगी। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, हमें राजनीति को बदलना, इस बात को ध्यान में रखिए। मैं कहता कि मुझे चुनो, मुझे वोट दो। अगर आपको लगता है कि मेरे से अच्छा कोई काम कर रहा है, किसी को मेरे से अच्छा काम कर सकता है, आप उसको वोट दो, मुझे मत दो। पर मैं इस राजनीति के समीकरण को बदलना चाहता हूं। एक नेता का काम ये नहीं है जो मैंने अभी बताया। एक नेता का काम है कि हल्के का विकास कैसे करना है, शिक्षा को कैसे घर घर तक पहुंचाना है। इसका एक प्रावधान बना जाए कि 5 साल के बच्चा स्कूल में जाए, वो पूरे गांव की जिम्मेवारी हो, ना कि उसके माँ बाप की है। उसके माँ बाप नहीं पढ़ाते तो पूरे गांव की जिम्मेवारी हो, पूरे यूथ की जिम्मेवारी हो कि फलाने का बच्चा, रामगढ़ का बच्चा, रमेश का बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा। हमें समस्याओं पर जड़ से काम करना पड़ेगा। सभी यूथ को, सभी बुजुर्गों को, सभी माताओं बहनों को इसमें शो करना पड़ेगा, तब विकास हो सकता है। आपके गांव से शुरू करो, फिर ब्लॉक में शुरू करो, फिर डिस्ट्रिक्ट में शुरू करो, फिर देश में शुरू करो। तो मैं तो ये चाहूंगा कि मैं आपके साथ मिलके, अगर आपने पुराने तरीके से राजनीति करवानी है तो एमएलए आपको कोई और चुनना पड़ेगा। फिर मैं एमएलए बनने तो हाँ या नहीं, फिर आप अपना एमएलए छांट लेना, जैसे आपकी राजनीति चलाते रहना। अगर बदलाव चाहते हो तो फिर यूथ को और माताओं बहनों को मेरे साथ आना पड़ेगा, तब हम उस तरह की राजनीति कर सकते हैं, इस तरह की नहीं कर सकते जैसे आज तक होती आ रही है।